Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to solve very important problems based on the equations of uniformly accelerated motion and distance covered by an object in nth second for class 11 physics, chapter 3, motion in a straight line in video number 19, that is part 19 of this chapter. इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन पर बेस्ड तथा डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड पर भी बेस्ड VVI इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि वैसे तो क्लास 11 के सिलेबस में इंक्लूडेड है, परंतु IIT JEE तथा नीट इंट्रेंसेस के लिए भी उतना ही यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में सॉल्व किए जाने वाले फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स तो IIT JEE के प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं तथा रिमेनिंग प्रॉब्लम्स भी उसी स्टैंडर्ड्स के हैं जो क्लास 11 फिजिक्स के अलावा IIT तथा JEE इंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं. नाउ वी हैव टू स्टार्ट. Problem number 1. A body travels 200 cm in first 2 seconds and 220 cm in next 4 seconds. What will be the velocity at the end of the 7th second from the start? कोई ऑब्जेक्ट पहले 2 सेकेंड में, फर्स्ट 2 सेकेंड में 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है. दैट इज S1 इक्वल्स टू distance covered by the object in first 2 seconds is S1 equal to 200 cm when T1 is equal to time T1 is equal to 2 seconds, and then S2 equals to, and अगले 4 सेकेंड में वह ऑब्जेक्ट 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है. दैट इज S2 डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन नेक्स्ट 4 सेकेंड. दैट इज S2 इक्वल्स टू 200 plus 220 cm from start, that is 420 cm, and time is 2 second plus 4 second, that is 6 second. So new time T2 is equal to 2 second plus 4 second, that is 6 second. तो वह ऑब्जेक्ट 7 सेकेंड के लास्ट में उस ऑब्जेक्ट का स्टार्ट से, जब से बॉडी का ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हुआ, तो उसके 7 सेकेंड के अंत में लास्ट में वेलोसिटी कितना होगा यह मालूम करना है. वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट. दैट इज V7. दैट इज V टाइम के जगह 7 सेकेंड, तो V सफिक्स में 7 सिंबल में दिया गया, तो V7 इक्वल टू वाट मालूम करना है. उसके अलावा हमें पहले बॉडी का यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A तथा इनिशियल स्पीड U मालूम करना होगा. नाउ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. इस इक्वेशन का यूज करना होगा. तो फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड वी हैव यूजिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, S1 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ut1 प्लस हाफ AT1 स्क्वायर. दैट इज u is the initial velocity of the object and A is the acceleration of the object.
we have supposed u equals to initial velocity of the object and a equals to initial acceleration of the object. u initial velocity है ऑब्जेक्ट का तथा a initial acceleration है. तो u into t1 is 2 सेकेंड प्लस हाफ a multiplied by t1 equals to 2, that is 2 स्क्वायर. 2 से डिनोमिनेटर का 2 से न्यूमरेटर का 2 स्क्वायर का 2 एक कैंसिल हो गया. तो वी हैव s1 और s1 कितना है, फर्स्ट 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 200 cm डिस्टेंस कवर करता है. तो 200 cm इक्वल्स टू 2u प्लस, अब सेकेंड टर्म में कितना बचा, 2 से 2 स्क्वायर कैंसिल होकर के 2 बचा. तब 2u प्लस 2a, 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 कॉमन हो गया तो u प्लस a अंडर ब्रैकेट u प्लस a, 2 बाहर ब्रैकेट के बाहर कॉमन होकर के. देयरफॉर u प्लस a इक्वल्स टू 100. 2 से 200 कैंसिल होकर के 100 हो गया, इसलिए u प्लस a इक्वल टू 100. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज द दिस इक्वेशन कम्स by using equation of one of the equations of accelerated motion, s equal to ut plus half at square, distance covered by the body in first 2 seconds. Now distance covered by the body in next 4 seconds is 220 cm. अब अगले 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 220 cm डिस्टेंस कवर करता है. सो अगेन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, s2 इजकल टू s2 इज 200 प्लस 220 cm और ऐड हो गया. तो 200 प्लस 220 cm s2 इज फॉर द नेक्स्ट 4 सेकेंड इक्वल्स टू u इनिशियल स्पीड तो ही है, t1 कितना हो गया 2 सेकेंड तो पहले था ही, अब प्लस 4 सेकेंड और ऐड हो गया. तो u इंटू 2 प्लस 4 सेकेंड दैट इज 6 सेकेंड प्लस हाफ a मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 दैट इज 6 स्क्वायर. नाउ we will obtain second equation from this, that is 200 plus 220 equals to 420 और in next step 200 plus 220 cm that is 420 cm equals to u multiplied by 2 plus 4 that is 6u plus 1 by 2 into a 2 plus 4 square that is 6 square. तो 1 by 2a multiplied by 6 स्क्वायर दैट इज़ 36. तो 2 से 36 कैंसिल होके 18 हो गया. अब यहाँ पर भी दैट इज 420 इक्वल्स टू 6u प्लस 18u. अब RHS में 6 से यहाँ कॉमन लिया जा सकता है. u प्लस 3 अंडर ब्रैकेट u प्लस 3, 6 ब्रैकेट के बाहर हो गया, 6 इज टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट एंड 6 से 420 भी कैंसिल हो गया LHS का, that is 70 multiplied by 6 is 420. Therefore second equation is u plus 3a under bracket equals to LHS is 70. So u plus 3a is equal to 70. This is equation number 2. Now we have to solve equations 1 and 2 to get initial velocity u and acceleration a. So now subtracting equation 2 from equation 1. So we have from subtracting equation 2 from 1 we have u plus a is equal to 100 and equation 2 is u plus 3a equals to 70. साइन चेंज होगा, ये माइनस और मिडिल टर्म में भी माइनस, RHS में भी माइनस, प्लस यू माइनस यू विल कैंसिल आउट, प्लस a माइनस 3a दैट इज माइनस 2a इक्वल्स टू 100 माइनस 70. 100 माइनस 70 इज 30. देयरफॉर a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन मालूम हो गया जो कि निगेटिव है. इसका मतलब टाइम के साथ बॉडी का स्पीड
वेलोसिटी घट रहा है, दैट इज दिस रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन। देयरफॉर a इक्वल्स टू -30/2, that is -15 meter per second square, and this is the acceleration, that is negative acceleration of the body, which is called retardation. Now we have to find initial velocity of the object after putting this value a is equal to -15 meter per second square in either of the equations 1 and 2. So putting u equals to putting a equals to -15 meter per second square in equation number 1, we get equation 1 is u plus a is equal to 100. So u plus a is -15 equals to 100, or u -15 equals to 100. Therefore u equals to 100 plus 15, that is 115 centimeter per second. So initial speed of the object is small u is equal to 115, that is 115 centimeter per second. But we have to find the velocity of the object at the end of 7 seconds from the start. Now to find it, we have to use another equation of accelerated motion, that is first equation of uniformly accelerated rectilinear motion, which is using v equals to u plus at, velocity of the object at the end of 7 seconds from the start, that is v at 7 seconds, v7 suffix में 7 दिया, u is 115 plus a is -15 multiplied by t, time is 7, that is 115 प्लस माइनस हो गया, क्योंकि प्लस है और यहाँ पर माइनस एक्सेलेरेशन का वैल्यू -15 है, तो प्लस माइनस 15 इंटू 7 105, 115 माइनस 105, दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर. That is velocity of the object at the end of 7 seconds from the start is v7 equals to 10 cm per second. स्टार्ट से 7 सेकेंड के लास्ट में ऑब्जेक्ट का स्पीड v7 इक्वल टू 10 cm per second. दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. Now problem 2, a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some times, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest. If the total time left is t seconds, calculate number 1 the maximum velocity reached by the car, and number 2 the total distance covered or travelled by the car. एक कार है जो कि रेस्ट से चलकर कुछ समय तक अल्फा एक्सेलेरेशन के साथ एक्सेलेरेट होता है तथा उसके बाद बीटा रिटार्डेशन के साथ डिसलेट होकर रेस्ट में चलाता है. यदि टोटल टाइम इस प्रोसेस में t सेकेंड लगता है तो पार्ट 1 में मालूम करना है कार के द्वारा मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना अटेंड किया गया, कितना प्राप्त किया गया मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड टोटल डिस्टेंस कार के द्वारा सेकेंड पार्ट में टोटल डिस्टेंस कार के द्वारा कितना कवर किया गया, तय किया गया, वह मालूम करना है. लेट, और यह भी एक IIT प्रॉब्लम है. लेट t1 बी द टाइम ड्यूरिंग विच द कार एक्सेलरेट्स फॉर विथ constant acceleration alpha. Total time is t second during acceleration and deceleration. Using the first equation of uniformly accelerated motion, v is equal to u plus at. So after time t1 second,
Let after time t1 second the car reach the maximum velocity. So using the formula v is equal to u plus at. After time t1 second car reaches or car attains the maximum speed. So in place of v we can write v max is equal to u. क्योंकि कार स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार u इक्वल टू 0 प्लस t1 टाइम तक हमने सपोज किया है. लेट t1 बी द टाइम फॉर विच द कार एक्सलेट्स विथ कांस्टेंट एक्सलेशन अल्फा. तो एक्सलेशन a के जगह अल्फा होगा और टाइम हमने सपोज किया t1, जिसमें कि कार एक्सलेट होकर के मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड किया v मैक्स. सो u इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी, v इज द v मैक्स फाइनल दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर टाइम t1 सेकेंड, एंड एज इज रिप्लेस्ड बाई small a is replaced by alpha, which is given in the problem, or v max equals to alpha into t1. This is equation number 1. Now for the remaining time, that is t minus t1 second, since in the problem it is given total time taken by the car is t second, so in the remaining time, that is t minus t1 second, the car will decelerate with constant retardation beta, so to come to rest. So final velocity of the car is v is equal to 0. Again using this equation, v is equal to u plus at for next the remaining time t minus t1. So final velocity v is equal to 0. अब इनिशियल वेलोसिटी इस जो रिमेनिंग टाइम t माइनस t1 है उसमें इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स हो जाएगा, जो कि t1 टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी कार का है. सो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू v मैक्स प्लस 80 है, तो a की जगह माइनस बीटा हो जाएगा. अब तो डिसेलेशन है रिमेनिंग टाइम में t माइनस t1 में. इन प्लेस ऑफ a वी कैन राइट माइनस बीटा, सो इट इज v मैक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई, इन प्लेस ऑफ t वी कैन राइट t माइनस t1. और साइड चेंज कर दिया जाए, सेकेंड टर्म को निगेटिव टर्म माइनस बीटा इंटू t माइनस t1 को LHS में ले आएंगे, तो इट द इक्वेशन बिकम्स बीटा t माइनस t1 इक्वल्स टू v मैक्स, और t माइनस t1 इक्वल्स टू v मैक्स अपॉन बीटा. देयरफॉर t1 इक्वल्स टू, हेंस t1 इक्वल्स टू t माइनस v मैक्स अपॉन बीटा. फिर साइड चेंज किया तो t1 का वैल्यू आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 टू गेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार, क्योंकि हम पार्ट 1 का अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें कि द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड बाय द कार हमें ऑब्टेन करना है, फाइंड करना है. तो यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव v मैक्स. इक्वेशन 1 के RHS में अल्फ़ा t1 है, तो t1 का वैल्यू t1 के जगह पर यहाँ हमने ऑब्टेन किया t माइनस v मैक्स अपॉन बीटा. इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 के RHS में, दैट इज v मैक्स इक्वल टू अल्फ़ा t1 इन प्लेस ऑफ t1. तो इन प्लेस ऑफ देयरफॉर यूजिंग 2 in 1 वी हैव v मैक्स इक्वल टू अल्फ़ा t1 इज t माइनस v मैक्स अपॉन बीटा, और v max upon alpha we can write in the next term. Next step, v max upon alpha, v max divided by alpha equals to t minus v max upon beta. अब v max वाले टर्म को RHS वाले टर्म को LHS में लाया जाए, सो v max by alpha प्लस v max by beta इक्वल टू t. तो v max कॉमन हो जाएगा, तो v max को कॉमन कर दिया जाए तो v max बाई अल्फ़ा प्लस v max बाई बीटा. सेकेंड टर्म मतलब माइनस v max बाई बीटा RHS में जो टर्म है उसको LHS में लाया गया, तो दोनों टर्म में v max कॉमन है, तो v max 1 बाई अल्फ़ा अंडर ब्रैकेट प्लस 1 बाई बीटा. v max कॉमन कर लिया गया. सेकेंड टर्म माइनस v max बाई बीटा माइनस v max बाई बीटा को LHS में लाने के बाद इक्वल्स टू t. देयरफॉर t इक्वल्स टू देयरफॉर v max इक्वल टू, चूँकि हमें v max मालूम करना है, तो v max इक्वल्स टू t अपॉन 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा. देयरफॉर वी हैव
वी मैक्स इक्वल्स टू टी अपॉन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ पर टी इक्वल टू टी अपॉन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो यहाँ एलसीएम ले लिया जाए तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो जाएगा और फिर बीटा प्लस अल्फ़ा इसके न्यूमरेटर में। देयरफॉर वी मैक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। अल्फ़ा इंटू बीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यही आंसर हो गया। मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाई द कार इज वी मैक्स इक्वल टू अंडर ब्रैकेट अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1 of the problem, maximum speed attained by the car. Now we have to find total distance covered by the car. Now we have to solve second part of this problem. Now using another equation of accelerated motion, v square is equal to u square plus 2as to find total distance covered by the car in this process. So using the equation of accelerated motion v square is equal to u square plus 2as, let after covering distance s1 from the start the car attains the maximum velocity. So v is equal to, in place of v we can write v max square, u is 0, initial speed of the car is 0, plus 2 a की जगह a is replaced by alpha because acceleration of the car is alpha. So 2 alpha into s1. s1 is the distance covered by the car during the period of acceleration. So v max square is equal to 0 square, u की जगह 0 हमने पुट किया क्योंकि since initial speed of the car is 0, car is starting from the rest. So s1 तो मालूम हो जाएगा यहाँ से. So s1 is v स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन v मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा इंटू s1 और वी हैव v स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा s1, देयरफॉर s1 इक्वल्स टू v स्क्वायर मैक्स अपॉन 2 अल्फ़ा, and this is equation number 3 from the start. Now again using the same formula, that is v square is equal to u square plus 2s for the period of retardation. During the retardation, that is in place of a we can write minus b, and final velocity is 0. Final velocity is 0 and initial velocity u is now v max. Let s2 be the distance covered by the car during the period of retardation. So we have 0 square, final velocity 0. इसी इक्वेशन में पुट करेंगे v के जगह 0, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में फाइनल वेलोसिटी 0 रिटार्डेशन के साथ, और इनिशियल वेलोसिटी अब हो जाएगा जो s1 डिस्टेंस कवर करने के बाद जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो t1 टाइम के बाद हमने ऑब्टेन किया था. तो v इक्वल टू 0 स्क्वायर एंड u के जगह v मैक्स यहाँ पर पुट करना होगा. तो v मैक्स स्क्वायर अब प्लस 2as, तो a की जगह बीटा तो माइनस बीटा, सो माइनस 2 प्लस की जगह टर्म माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस बीटा रखने पर प्लस माइनस बीटा इंटू s2, और साइड चेंज कर लें तो 2 बीटा s2 LHS में लाया जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव टर्म माइनस 2 बीटा s2 है इक्वल टू v मैक्स स्क्वायर देयरफॉर s2 इक्वल टू v मैक्स स्क्वायर distance covered by the car during the time of retardation, that is s2 equals to v square max upon 2 beta, and this is equation number 4. So we have obtained s1 distance covered by the car during the time of acceleration, and s2 distance covered by the car during the retardation. So total distance covered by the car is s equal to s1 plus s2 और दोनों का वैल्यू पुट किया जाए. s1 इक्वल्स टू
v square max by alpha 1 and S2 is v square max upon v square, S1 is v square max upon 2 alpha, sorry 2 alpha plus S2 is v square max maximum velocity का स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, v स्क्वायर मैक्स अपॉन 2 बीटा। अब RHS में बोथ टर्म्स में v स्क्वायर मैक्स है तो v स्क्वायर मैक्स कॉमन हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार we will obtain in the next two steps। therefore s equals to v स्क्वायर मैक्स अपॉन 2 भी कॉमन ले लिया जाए, दोनों टर्म में 2 है डिनोमिनेटर में, तो v स्क्वायर मैक्स बाई 2 इज टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट, टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट बिकॉज इट इज़ कॉमन इन बोथ टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज 1 बाई अल्फ़ा, v स्क्वायर मैक्स बाई 2 दोनों टर्म में है प्रेजेंट, बाहर कर लिए, कॉमन कर लिया गया, तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। अब यहाँ 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लिया जाए तो v स्क्वायर मैक्स अपॉन 2, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, एंड नाउ इट इज इन द न्यूमरेटर इट इज बीटा प्लस फिर बीटा से अल्फ़ा बीटा में डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बचेगा और अल्फ़ा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा, और देयरफॉर और एस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज v स्क्वायर मैक्स अपॉन 2, v स्क्वायर मैक्स अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। This is the answer of this problem, that is second part of the problem। s is equal to total distance covered by the car is equal to v square max by 2 under bracket alpha plus beta into alpha beta, or we can write it as v square max alpha plus beta under bracket upon 2 alpha beta। 2 अल्फ़ा बीटा को हम ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं, v स्क्वायर मैक्स अपॉन 2 अल्फ़ा बीटा, न्यूमरेटर में अंडर ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, वी कैन ऑल्सो राइट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। v स्क्वायर s इज इक्वल टू v स्क्वायर मैक्स बाई 2 अल्फ़ा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। Now problem number 3, a car is moving with a velocity of 36 km per hour. When brakes are applied, its speed drops to 18 km per hour in a distance of 3.7 meter. What distance will it travel further before stopping? एक कार जो कि इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से मोशन में है, ब्रेक्स को अप्लाई करने के बाद उसका स्पीड, कार का स्पीड घटकर रिड्यूस होकर 18 किलोमीटर पर आवर हो जाता है 3.7 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। अब वह कार अब फर्दर कितना डिस्टेंस, आगे कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद रुक जाएगी, यह मालूम करना है। Now we have to solve it। u initial, let u is equal to initial speed of the car, u is equal to 36 kilometer per hour, that is 36 multiplied by 5 by 18 meter per second। 1 kilometer per hour is 5 by 18 meter per second। तो किलोमीटर पर आवर को 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 36 में 5 by 18 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई किया, तो 18 से 36 कैंसिल होकर 2 हो गया, दैट इज़ 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट केस में जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से कार मूव 36 किलोमीटर पर आवर के साथ कार जो है इनिशियल स्पीड से मूव कर रही है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस कितना है, S1 इक्वल्स टू
फर्स्ट केस में डिस्टेंस है S1 इक्वल टू 3.75 मीटर। तो इतना डिस्टेंस 3.75 मीटर डिस्टेंस को ब्रेक्स को अप्लाई करने के बाद 3.75 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद कार का स्पीड घटकर हो जाता है कितना V1। फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, जो 36 किलोमीटर पर आवर था अब जस्ट हाफ हो गया 18 किलोमीटर पर आवर ब्रेक्स को अप्लाई करने के बाद। लेकिन ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार ने 3.75 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 से 18 कैंसिल हो गया, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड है मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, जस्ट उसका स्पीड आधा हाफ हो गया। तो हमें मालूम करना है कि कितना फर्दर और डिस्टेंस कवर करने के बाद S2 मालूम करना है। S2 हमें मालूम करना है कितना और फर्दर आगे और कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद कार रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार V2 इक्वल टू 0। तो फर्दर डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इज S2 which we have to calculate. Now we have to find retardation of the car using the equation of accelerated rectilinear motion v square equals to u square plus 2as। अब यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं रिटार्डेशन ऑफ द कार a इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s1 फर्स्ट केस में। उसी इक्वेशन से यूजिंग इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ कार का रिटार्डेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। a इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s1। v1 इज गिवन, v1 इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 स्क्वायर, u1 इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 2s1 इज 3.75 मीटर, 3.75 मीटर। तो v1 स्क्वायर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस u इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर अपॉन 2s1 फार्मूला में, तो 2 इंटू 3.75। और नेक्स्ट स्टेप में a का वैल्यू हम ऑब्टेन कर पाएंगे। 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 10 स्क्वायर इज 100 अपॉन 2 इंटू 3.75। अब 25 माइनस 100 दैट इज माइनस 75 अपॉन 2 इंटू 3.75। अब 3.75 डिनोमिनेटर में है, तो हम न्यूमरेटर में 20 मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया जा सकता। 3.75 दो प्लेस पर डिसमल है, तो न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 75 इंटू 100 दैट इज 7500, 7500 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 375। अब 375 से 7500 कैंसिल होकर के 20 होगा, 20 बचेगा, और फिर 2 है डिनोमिनेटर में, 2 से 20 कैंसिल होकर के 10। तो देयरफॉर रिटार्डेशन ऑफ द कार a इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार विच इज डिनोटेड बाई द सिम्बॉल स्मॉल a। नाउ वी हैव टू फाइंड फर्दर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर स्टॉपिंग। एक बार कार में ब्रेक लगाया गया तो उसका स्पीड घटकर 36 किलोमीटर पर आवर से घट करके 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में कार ने 3.75 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। और फिर अभी ब्रेक चूँकि अप्लाइड है अभी भी, तो अब कितना डिस्टेंस और आगे कितना और डिस्टेंस कवर करने के बाद कार फाइनली रुक जाएगी। तो हमें वह डिस्टेंस मालूम करना है। तो अगेन यूजिंग द फार्मूला, सेम फार्मूला दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, उससे हम फाइनल डिस्टेंस s2 मालूम कर लेंगे। सो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन यहाँ रिटार्डेशन है, s2 इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी v2 है जो कि 0 है फाइनली, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u के जगह v1 हो जाएगा, मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो इनिशियल वेलोसिटी कार का स्पीड घट करके हो गया है 18 किलोमीटर पर आवर। तो वही यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगा जब
कार इसके बाद जा कर के कितना डिस्टेंस करने के बाद कवर फर्दर और कितना डिस्टेंस करने के बाद कवर करने के बाद रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी v2 तो 0 होगा, लेकिन अब v1 यह हो जाएगा, v1 अब होगा 18 किलोमीटर पर आवर विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट जब कार फर्दर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगी, दैट डिस्टेंस इज जस्ट 2, तो v2 स्क्वायर माइनस यू के जगह v1 स्क्वायर अपॉन 2a, v2 इज 0, फाइनली कार रुक जाना है, वह रुक जाने पर कितना फर्दर डिस्टेंस कवर करेगा कार वह मालूम करना है, तो s2, तो s2 इजकल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2a, डेट इज 0 स्क्वायर माइनस v1 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 2, एंड रिटार्डेशन कितना आ गया, रिटार्डेशन हमने ऑब्टेन किया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज -10, that is we have 0 square minus 5 square, that is 5 square is 25, 0 minus 25 that is -25 अपॉन नीचे में डिनोमिनेटर में 2 इंटू -10 that is -20, 2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 टाइम कैंसिल हो गया 25 एंड 4 टाइम्स 20, 5 से 25 5 टाइम कैंसिल हुआ और 5 से 24 टाइम, दैट इज 5/4, 5/4, therefore s2 further distance covered by the car is 5/4 मीटर, दैट इज 1, 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 4 1 बचेगा, पॉइंट डिसमल देने के बाद 10, तो 4 इंटू 2 8, फिर 2 बचेगा दैट इज 5, 1.25, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, लास्ट में 20 होगा, तो 1.25 मीटर आंसर। तो वह कार फर्दर 1.25 मीटर और आगे डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनली रुक जाएगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 4, a particle moves along a straight line such that its displacement x at any time t is given by the relation x equals to tq minus 60 square plus 3t plus 4 meter, that is m, small m. What is the velocity of particle when acceleration is 0? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसे नीट तथा IIT JEE इंट्रेंसेस में इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल along a straight line, suppose it is plus x axis, along plus x axis is given by which is the function of time, टाइम से रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट जो कि दिया है प्रॉब्लम में, x इक्वल टू TQ माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। हमें पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड करना है, मालूम करना है जब एक्सेलेरेशन 0 हो जाता है। टू गेट वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल वी हैव टू डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट x with time to find velocity, and after further differentiation in the second step we will obtain acceleration. So differentiating equation 1 with respect to time, we have dx upon dt equals to tq है फर्स्ट टर्म तो RHS में, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी स्क्वायर है, तो 6 तो कांस्टेंट है, तो 6 तो रहेगा जैसे के तैसे, और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, अब प्लस 3, फिर 3 कांस्टेंट है तो ये रहेगा 3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी दैट इज़ 1, और फिर 4 है तो 4 चूँकि टाइम का फंक्शन नहीं है केवल कांस्टेंट है, इससे इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है दैट इज कांस्टेंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट इज 0। और dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी है, v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 12t प्लस 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज वेलोसिटी।
of the particle. But in the problem it is given acceleration is 0. Again differentiating equation 2, that is velocity with respect to time. We have differentiating both sides with respect to time. We have dv by dt in LHS, which is acceleration. Rate of change of velocity is acceleration a, which is denoted, acceleration denoted by the symbol of small a. 3t स्क्वायर, तो 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 इंटू टी स्क्वायर का होगा डिफ्रेंसिएशन 2t, 3 इंटू 2t माइनस 12t, दैट इज 12 कांस्टेंट है, तो 12 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी, दैट इज 1, अब प्लस 3 अब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0. दैट इज एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a इक्वल्स टू 3 इंटू 2, दैट इज 6t माइनस 12. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल हो गया. लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो पुटिंग a इक्वल टू 0, दैट इज पुटिंग LHS a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3. सिंस पुटिंग a इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम we have putting a equal to 0 in equation 3, we have 6t minus 12 equals to 0, और 6t साइड चेंज कर देंगे, माइनस 12 है, RHS में जाकर प्लस 12 हो गया. देयरफॉर टाइम t इक्वल्स टू 12/6, दैट इज़ 2 सेकेंड. अब 2 सेकेंड टाइम हमें मालूम हो गया. और इस प्रॉब्लम में व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलेरेशन इज 0, तो एक्सेलेरेशन हमने जब 0 किया पार्टिकल का, तो उससे हमें ऑब्टेन हुआ टाइम 2 सेकेंड. तो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में, जो गिवन डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद dx बाई dt इक्वल टू v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3. तो इसमें अब t इक्वल टू a इक्वल टू एक्सेलेरेशन 0 पुट करने के बाद टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड आया है. तो वेलोसिटी हमको मालूम करना है, तो v के एक्सप्रेशन में, दैट इज इक्वेशन 2 में t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दिया जाए, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमें मालूम हो जाएगा, जो कि फाइनल रिजल्ट होगा. तो पुटिंग t इक्वल टू 2 सेकेंड in equation 2, that is in the expression of velocity. So putting t equal to 2 second in equation number 2, which is the expression for velocity, v equal to 3t, t equal to 2 square minus 12 into 2 plus 3, that is 3 into 2 square is 4 minus 12 into 2, that is 24 plus 3, that is 3 into 4 12 minus 24 plus 3, that is 12 minus 24, that is minus 12 plus 3. Velocity equals to, that is minus 12 plus 3, that is minus 9 meter per second. Velocity of the particle at time t equal to 2 second when acceleration becomes 0. This is the result, that is final answer of the problem. Velocity of the particle when acceleration becomes 0 is minus 9 meter per second. Now the last problem, which is problem number 5 of this video, which is based on the formula S nth equal to u plus a by 2 under bracket 2n minus 1, that is distance covered by a body an object in nth second. मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी पार्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो उस फॉर्मूला पर बेस्ड यह प्रॉब्लम है. विच इज द प्रॉब्लम इज ए पार्टिकल मूव्स 10 मीटर इन 4 सेकेंड एंड 15 मीटर इन 6 seconds of its motion. Calculate the distance travelled by it, that means particle, in 7 seconds if the motion of the particle is uniformly accelerated. एक पार्टिकल है जो कि वन डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है. मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक पार्टिकल मोशन में है, स्ट्रेट लाइन पर सपोज किया जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग,
और वह पार्टिकल 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 4 सेकेंड में, दैट इज एस फोर्थ, एस दे करके नीचे nth, n की जगह 4 हो गया, 4 सेकेंड में डिस्टेंस पार्टिकल द्वारा तय कवर किया गया 10 मीटर एंड 15 मीटर इन 6 सेकेंड, दैट इज एस, n की जगह आप 6 पुट करेंगे, 6 एस 6 मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस करेगा 15 मीटर, दैट इज एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है, दैट इज 4 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल 10 मीटर एंड 6 सेकेंड में कितना किया 15 मीटर। तो हमें यह मालूम करना है कि 7 सेकेंड में माने जब पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड एस 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा वह मालूम करना है। एस 7 इज नोट ऑफ इंट्रोगेशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू मालूम करना होगा। तो उसके लिए फार्मूला डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड बाय ए पार्टिकल इन nth सेकेंड इज एस nth इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2n माइनस 1, जहाँ n क्या है पार्टिकुलर टाइम है, 6 सेकेंड है तो 6 की जगह n की जगह 6 होगा, 7 सेकेंड है तो n की जगह 7 होगा, 4 सेकेंड है तो s की जगह 4th होगा। तो यूजिंग द रिलेशन, तो लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी and a be the acceleration of the particle. So using the formula s nth is equal to u plus a by 2 under bracket 2n minus 1. This is the formula. Now initially in the problem it is given particle move 10 meter in 4 seconds, that is s n की जगह 4th किया जाए, s 4th is equal to u is the initial velocity of the particle plus a by 2 अंडर ब्रैकेट 2n माइनस 1। अब n की जगह कितना देना होगा 4 सेकेंड, n इजकल टू 4 है, 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो s 4th इजकल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज, और s 4th दिया हुआ है, s 4th कितना है 10 मीटर प्रॉब्लम में, और 10 इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 और यहाँ ब्रैकेट में 2 इंटू 4 दैट इज 8 माइनस 1 दैट इज 7, तो 7a बाई 2 हो जाएगा, 7 बाई 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन वी हैव डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 6 सेकेंड इज ऑल्सो गिवन 15 मीटर। सो वी हैव in this formula we have to put in place of n 6, so x s 6th s n की जगह 6 पुट किया तो 6 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 6 सेकेंड s 6th इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n अंडर ब्रैकेट 2n, n की जगह फिर 6 यहाँ पर, अब 6 पुट करना होगा, फर्स्ट केस में 4 हमने पुट किया था माइनस 1, और s6 भी दिया हुआ है, s6 भी दिया हुआ है, 6 सेकेंड में पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है कितना 15 मीटर, और s6 के जगह अब 15 पुट कर दिया जाए इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 6 इंटू 2 12 माइनस 1 दैट इज 11, तो दैट इज 11 बाई 2 इंटू a। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ subtracting equation 1 from 2 we can obtain u and initial velocity of the particle and also acceleration of the particle from subtracting equation 1 from 2, that is from equation 2 minus equation 1 we have equation 2 is 15 equals to u plus 11 by 2a, and इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 विच इज 10 इक्वल्स टू u प्लस 7 बाई 2a। अब साइन यहाँ पर माइनस हो जाएगा फर्स्ट, फिर LHS में और नीचे, और यहाँ पर भी सेकेंड RHS के सेकेंड टर्म में भी माइनस, और यहाँ प्लस है फिर तो 7 बाई 2 है तो यहाँ भी साइन माइनस हो जाएगा, तो प्लस यू माइनस यू कैंसिल हो गया। अब 15 माइनस 10 LHS में 5 इक्वल्स टू 11 बाई 2 माइनस 7 बाई 2, 11 बाई 2a माइनस 7 बाई 2a दैट इज 11 माइनस 7 दैट इज 4 बाई 2a दैट इज 2a। Therefore acceleration of the particle is a is equal to 5 by 2 meter per second square।
तो ए का वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आ गया। अब इस वैल्यू को हम अगर पुट कर दें इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो यू का वैल्यू भी मालूम हो जाएगा। तो पुट करते हैं इक्वेशन 2 में ए इजकल टू 5/2। तो पुटिंग ए इजकल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में भी पुट करने पर ऑब्टेन होगा, लेकिन हम यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। सो वी हैव 15 इक्वल्स टू यू प्लस 11/2 मल्टीप्लाइड बाई ए इजकल टू 5/2 और यू इजकल टू साइड अब चेंज कर लें, प्लस मतलब सेकेंड टर्म को 11 इंटू 5, 11/2 इंटू 5/2 डैट इज 11 इंटू 5 55/4। तो 55/4 को LHS में ले आया जाए तो 15 माइनस 55 55/4, 11 इंटू 5 इज 55/2 इंटू 2 4 डैट इज LCM 4 होगा। तो 60 माइनस 55/4 डैट इज 60 माइनस 55 डैट इज 5/4 मीटर पर सेकेंड। This is the initial speed, initial velocity of the particle, which is denoted by the symbol small u, is 5/4 meter per second. Now we have to find distance covered by the particle in 7 seconds if the motion of the particle is uniformly accelerated. अब 7 सेकेंड में पार्टिकल कितना मोशन करेगा, फिर से इस फार्मूला का यूज हम करेंगे। ऐसे nth इक्वल टू यू भी मालूम हो गया, ए भी मालूम हो गया। तो अब हम फिर से एक बार इस फार्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल इन nth सेकेंड विच इज एस nth इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। लेकिन अब हमें पुट करना होगा n की जगह 7, तो ये 7th हो जाएगा। पुटिंग n इक्वल टू 7 इन द फार्मूला। सो डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल इन 7 सेकेंड इज s7 इक्वल्स टू यू इज 5/4, अभी हमने ऑब्टेन किया है, जस्ट एबव है बोर्ड पर, प्लस a/2, a इज 5/2 और 1/2 पहले है, a/2 है तो नीचे में 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिनोमिनेटर में, इंटू 2 n के जगह 7 हो जाएगा और -1 इक्वल्स टू 5/4 प्लस 5 सेकेंड टर्म में 5/2 इंटू 2 डैट इज 5/4, 7 इंटू 2 14 -1 और s7 that is distance covered by the particle in 7 second is 5/4, s7 equal to 5/4 plus 5/4 multiplied by 14 minus 1 that is 13, that is 5/4 plus 13 into 5 that is 65/4 that is we have s7 equal to, नेक्स्ट स्टेप में हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। देयरफॉर s7 इक्वल्स टू LCM 4 हो जाएगा, 65 + 5 डैट इज 70/4 मीटर। और अगर 70 में 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो हम रिजल्ट, इसका फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं 17.50 मीटर। This is s7 that is distance covered by the particle in 7 seconds is 70/4 meter equals to 17.50 मीटर। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ यह वीडियो अब कंक्लूड होता है, समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स तथा लास्ट में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फार्मूला s_nth इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1 दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड पर बेस्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया गया। और इस ढंग के प्रॉब्लम्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे, फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स IIT में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तथा अदर्स प्रॉब्लम्स भी नंबर 3 नंबर 4 प्रॉब्लम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो कि IIT JEE तथा नीट में भी पूछे जाते हैं। तो क्लास 11 के अलावा भी क्लास 11 का जो इंटरनल स्कूल एग्जामिनेशन है उसके अलावा भी IIT JEE तथा नीट के लिए भी यह वीडियो काफ़ी यूजफुल है। और इस ढंग के प्रॉब्लम्स
इस चैप्टर में प्रत्येक टॉपिक पर, इस टॉपिक पर आगे भी सॉल्व किए जाएंगे, उनके वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक नंबर्स में सब्सक्राइब करना होगा, जिससे वीडियोज के अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए। और मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में क्लास 10 फिजिक्स से लेकर बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स, क्लास 11, क्लास 12 भी उसमें शामिल है, तक के वीडियोज उपलब्ध हैं, जो कि किसी एक चैनल में बहुत ही कम, मेरा ऐसा मानना है कि इतने क्लासेस के वीडियोज उपलब्ध होंगे। ये सभी, इन सभी जो इस वीडियो में या इसके पहले प्रीवियस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स, वीवीआई प्रॉब्लम्स या इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स का मैंने सॉल्यूशन किया, वे सभी सॉल्यूशंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स तथा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बुक एससी वर्मा साहब का, उसके सॉल्यूशंस के अलावा है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स या इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो मैं चूज करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, वे सभी वैसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि या तो बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हों, या आईआईटी जेई में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हों, या नीट में पूछे जा चुके हों, या उस टाइप के प्रॉब्लम्स नीट तथा आईआईटी जेई तथा बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो उस ढंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो किसी भी यूट्यूब चैनल जो कि आईआईटी जेई नीट के बारे में बहुत शोर शराबा करते हैं, तो कुल मिलाकर के मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में अगर देखा जाए तो उससे कहीं अधिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस उपलब्ध है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बुक के प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशंस हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बुक का जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स के अभी सॉल्यूशंस किए जाने बाकी हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स के सॉल्यूशंस किए जा चुके हैं, जो कि यूट्यूब में, मेरे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हैं। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ, या कोई अनदर टॉपिक को डिस्कस करने के साथ। थैंक यू वेरी मच।